हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर all functions that can be defined from a set A having elements 1, 2, 3 to the set B having element 1, 2, 3, 4, 5. A function is selected at random from these functions. The probability that selected function satisfies f of I is less than equal to f of j for I is strictly less than j is equal to option A is 6 by 25, option B is 7 by 25, option C is 2 by 25, option D is 12 by 25. First we see the key concept. हम यहाँ बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी की. प्रोबेबिलिटी मान लीजिए देयर आर एन इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउट ऑफ देम सैंपल स्पेस में हमने कितने एलिमेंट लिए, n एलिमेंट्स लिए. यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं. मान लीजिए a1, a2, a3, an. किसी भी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके सैंपल स्पेस में मैंने n एलिमेंट्स लिए और a कोई इवेंट है हैविंग इनमें से कोई m फेवरेबल है टू द इवेंट a. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगी, m बाय n, क्योंकि ऊपर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. गिवन हमें एक सेट A दिया गया है. A सेट क्या है, A में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, यानी कार्डिनलिटी कितनी है 3. और B एक सेट है जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस में देखेंगे कितने एलिमेंट बन जाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या है मेरा यहाँ सैंपल स्पेस, क्या हो जाएंगे. देखिए हमें फंक्शन डिफाइन करना है a टू b. तो b में जितने एलिमेंट्स हैं यानी 5 रेज टू पावर a में जितने एलिमेंट्स हैं 3, दैट इज 125. यहाँ मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज किया. अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ b को मैं ये मोड b से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रेज टू पावर कार्डिनलिटी a. ये नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास सैंपल स्पेस में 125. ए फंक्शन f, हमें एक फंक्शन f डिफाइन करने मान लीजिए a टू b जो फाइंड सिलेक्ट करना है सच डेट उस फंक्शन पर क्या कंडीशन है. देखिए a से b फंक्शन डिफाइन करना है. a में तो 3 ही एलिमेंट्स हैं और हमें कंडीशन दी गई है i स्ट्रिक्टली लेस देन j और उनकी फंक्शनल वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, यानी f of 1 इज लेस देन इक्वल टू f of 2 एंड f of 2 इज लेस देन इक्वल टू f of 3. तो यहाँ केसेस बनेंगे. मैंने पहला केस लिया. देखिए हम लेते हैं कि f of 1 इज लेस देन f of 2 इज लेस देन f of 3. स्ट्रिक्टली लेस लिया है यहाँ पर, इक्वालिटी ना लेकर. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या ट्रायल्स इज इक्वल टू टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 5. हम 5C3, मुझे 5 में से कितने सिलेक्ट एलिमेंट करने हैं 3 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. तो ये हो जाएगा 5C3. 5C3 को हम सोल्व कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10. अब हम केस सेकंड की बात करेंगे. मैंने केस सेकंड में लिया कि f of 1 इक्वल है f of 2 के, कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है और स्ट्रिक्टली लेस है f of 3 से. देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, हमें 5 में से कितने मेंबर सिलेक्ट करना है, सिर्फ 2, क्योंकि जो f of 2 और f of 3 में रिलेशन आएगा स्ट्रिक्टली लेस का, लेकिन f of 2 जो आप सिलेक्ट करेंगे वही f of 1 हो जाएगा. तो यहाँ आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10. अब हम केस थर्ड की बात करेंगे. f of 1 इज स्ट्रिक्टली लेस f of 2 एंड f of 2 इज इक्वल टू f of 3. ऐसा भी पॉसिबल है. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. देखिए फिर वही कि हमें 5 में से b में से कितने सिलेक्ट करने हैं, कोई 2 सिलेक्ट करने हैं.
ये भी कितनी वैल्यू दे देगा, 10। अब हम केस 4 की बात करते हैं। मैंने लिया कि मेरे तीनों इक्वल हो, यानी एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू f(3) हो। ये भी पॉसिबल है, इक्वालिटी भी दी गई है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, ऐसे केस में तो मुझे 5 में से एक ही सिलेक्ट करना है। जो हम एक सिलेक्ट करेंगे उसी में तीनों की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल देखिए चारों केसेस में, एक यहाँ बना 10, ये आए 10 10 10, टोटल हमें कितने मिले, डिजायर्ड फेवरेबल आउटकम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 35। अब हम सीधा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर जो ये फंक्शन सिलेक्ट करना है, इस कंडीशन के लिए मैं इस सेट को ई नाम दे दें, क्योंकि वहां लिखना इजी हो जाएगा। ई इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ फंक्शन f from a to b such that f(1) is less than equal to f(2), f(2) is less than equal to f(3). तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, देखिए टोटल जो फेवरेबल केसेस आए हैं वो आउटकम्स आए 35, और टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने थे हमारे, 125। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 7/25। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.